अगस्त 9 में हुए कोलकाता मर्डर एंड रेप केस ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोर कर रख दिया है। इस देश में जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, उस देश में एक महिला ना अपने घर पे सेफ है, ना अपने वर्क प्लेस। अगस्त 9 को कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होने वाला था जो हॉस्पिटल की चलती आ रही 23 साल की कालू करतूतों पे पर्दा उठाने वाला था। उस दिन हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक लाश मिलती है। सच मानिए, लाश की कंडीशन इतनी बुरी है कि उसको क्लियरली यहाँ पे विजिबल कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये केस जितना ज़्यादा सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन महिला डॉक्टर अपना 36 घंटे का काम खत्म करके सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी, जहां पे पहले उनका मर्डर होता है और फिर उनके डेड बॉडी के साथ ही रेप होता है। पुलिस के रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जब बॉडी उनको मिली थी तब उनके आंखों से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, पूरे बॉडीज में इंजरी थी, पैर जो थे वो राइट एंगल में मुड़ गए थे, आंखों में जो चश्मे का कांच है वो घुस गया था और बॉडी तक में पूरे काटने के निशान पाए गए हैं। के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। विक्टिम के माता पिता ने ये बताया है कि आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से उस दिन उनको एक पहला कॉल आता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है वो बीमार है और आप उससे तुरंत मिलने आए। और ठीक 15 मिनट बाद उनको एक कॉल रिसीव होता है आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर दिया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल जो थे वो भी अपने स्टेटमेंट ये बताते हैं कि लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसको ऐसे इररिस्पॉन्सिबली रात में नहीं घूमना चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। सुबह के लगभग 11:30 बजे कोलकाता पुलिस आके हॉस्पिटल में पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। ऐसा कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस को ये पता चला कि सेमिनार हॉल के आसपास रात भर में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ इंटर्न्स का जाना आना लगा रहा। ताजुब की बात यह है कि इतना बड़ा फेमस हॉस्पिटल होने के बावजूद भी कॉरिडोर में सिर्फ 2 ही कैमरा हैं और कोई भी एक कैमरा ना ही सेमिनार हॉल के एंट्रेंस को फोकस करता है और ना ही एग्जिट को। पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने एक अक्यूज को पकड़ा है जिसका नाम है संजय रॉय। कोलकाता पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को रीचेक कर रही थी तब कॉरिडोर के एंट्री करते समय संजय रॉय के गले में एक रेड कलर का ईयर कट देखने को मिलता है और जब वो एग्जिट करते हैं कॉरिडोर से तब वो ईयर कट उनको नहीं मिलता है। और वैसा ही एक सेम ईयर कट सेमिनार हॉल में क्राइम सीन के पास भी मिलता है, जिसके कारण संजय रॉय के ऊपर जो शक है वो और भी गहरा होता जाता है। लेटर ऑन जब केस आगे बढ़ता है और पूछताछ होता है संजय रॉय से, तो ये बात सामने आती है कि संजय रॉय जो है वो एक अल्कोहल एडिक्ट पर्सन है। वो अपने फोन में पॉर्न वीडियोस देखते थे, रेड लाइट एरिया में उनका हमेशा जाना आना लगा रहता था और उनकी पहले से 4 पत्नियां थी जो इनके खिलाफ फिजिकल अब्यूज के केसेस भी दर्ज की हैं। पर संजय रॉय जो थे वो मेडिकल के एक सिविल वॉलंटियर थे। वो पेशेंट्स को लेके आते थे, दलाली करते थे, इस वजह से मेडिकल को आने जाने की परमिशन जो है उनको दी गई थी। और जिस दिन ये सारा इंसिडेंट हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि संजय रॉय उस दिन नशे में धुत थे। ये सारे पॉइंट से ये लगने लगा जैसे कोलकाता पुलिस ने ये केस को सॉल्व कर दिया और आरोपी जो है वो पकड़ा गया है। बट कहते हैं ना, जब सच्चाई इतने इजीली आपके सामने आ जाए तो समझ जाना कि आप सच्चाई से अभी भी कोसों दूर हैं। इस पूरे केस ने मानो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर आग भर दी, जो कोलकाता से शुरू जरूर हुई थी पर पूरे देश भर में फैलने लगी। देश भर से स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग करने लगे। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है और हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई के केस में आते ही एक ऐसा मोड़ आया जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस केस में कोई तो ऐसा है जिसको बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है, क्योंकि देर रात अचानक से ही हॉस्पिटल के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, वो भी सेमिनार हॉल से कुछ ही कदम दूर।
जिससे पूरा चांसेस बनता है कि कोई एविडेंस को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि देर रात 1000 गुंडे हॉस्पिटल में घुसते हैं और अचानक से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। होते मारा। ये सारी बातें सुन के ऐसा लगने लगा कि कुछ लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सच्चाई को छुपाने की, पर कहते हैं ना, सच्चाई जो है वो कभी छुपाई नहीं छुपती। अगले दिन केस में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सुबह आती है ऑटोप्सी रिपोर्ट। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि बॉडी में 150 ग्राम सीमेन पाया गया है, जिससे क्लियर हो गया कि ये सिर्फ अकेले संजय रॉय का काम हो ही नहीं सकता। इट वाज क्लियरली अ गैंग रेप। Amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. कोलकाता के साथ देश भर में लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इंडिया के बाहर भी लोगों को प्रोटेस्ट करता हुआ देखा जा रहा है। सब लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो है जस्टिस, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2001 में भी ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया था और उसको भी सुसाइड करा दिया गया था। आप खुद सोचो, क्या हमारे देश में पैसा और पावर इतना बढ़ गया है कि आप किसी की जिंदगी तक खरीद सकते हैं? आप कुछ भी कर दे और आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, वो तो समय बताएगा कि आगे इस केस में क्या होगा और क्या नहीं, पर हमें ये नारा जो है उसको कंटिन्यू रखना है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए एक कड़ा नियम सामने लाए और हम वुमेन सेफ्टी के लिए हमारे देश में जो लॉज है वो इतने स्ट्रिक्ट हो कि रेपिस्ट और मर्डरर के रूह तक कांप उठे इन लॉ के बारे में सोचते ही। खैर, आपको अगर ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी, डिटेल अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान।